राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज गीता का श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्लोक 14 और 15 के बारे में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। निःशुल्क है। मुझे केवल इतना फ़ायदा है कि मेरी एक संख्या बढ़ जाएगी और अच्छी चीज़ है। गीता के बारे में जानना, जीवन में अपनाना एक सुंदर बात है। हर उम्र के लिए गीता एक वरदान है। इसमें कही हुई भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश सबके लिए, हर उम्र के लिए उपयोगी है। संस्कारी बनाता है, बुरे मार्ग से दूर हटाता है, सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। फिर अच्छी चीज़ को जानना, सुनना, उसका विस्तार करना बुरा नहीं है। अच्छा चीज़ पेट में जाता है, पच करके ताकत देता है। अच्छी चीज़ सुनने से, कान में पड़ने से संस्कार अच्छा बनता है। यानी जाने या अनजाने अच्छे का संस्करण करना, अच्छे का अपने जीवन में अडॉप्ट करना अच्छी ही बात है। ये अध्याय 14 का 14वां और 15वां श्लोक लिया है। एक ही हर वीडियो में मैंने एक श्लोक के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य बनाया था, लेकिन बात अधूरी रह जाती। इसलिए 14 और 15 दोनों को साथ में समाहित करके बता रहा हूँ। ये है, इसमें हम जानते हैं 3 प्रकार के गुण, कर्म, प्रतिफल होते हैं। सात्विक, राजसी और तामसी। इसी प्रकार का मेरा 3 प्रकार का अन्न, 3 प्रकार का कर्म, 3 प्रकार के फल, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में बताया है। यहाँ श्लोक में जरा एक एक शब्द अलग अलग संधि विच्छेद करके जब अर्थ निकालेंगे तो एकदम सूत्रवत भावार्थ क्लियर हो जाता है। यदा सत्वे, यदा जिस तरह से, सत्वे सात्विक गुण प्रवृद्धे, इसकी वृद्धि होती है। जब मनुष्य में सात्विक गुण की प्रवृद्धि होती है तो प्रलयम याति देह भृत, प्रलयम याति देह भृत, यानी मृत्यु हो जाने के बाद, जिसमें सात्विक गुण प्रचुर मात्रा में है, जिंदगी भर उसने सात्विक मार्ग अपनाया है, सत्य के मार्ग पे चला है, जाने अनजाने में हमेशा सत्य के प्रति उन्मुख रहा है, ऐसे मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होने पर वो क्या होता है उसके साथ में, तदोत्तम विधा उत्तम लोकान मलान प्रतिपद्यते, तदेताम विदा लोकान मलान प्रतिपद्यते। ऐसे लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले, सात्विक गुण वाले, जिनमें प्रचुर मात्रा में होता है, जीवन पर्यंत वो सत्य के मार्ग पर चलते रहे। और जब उनकी मृत्यु आई, देह भृतम, देह शरीर के पंच तत्वों में विलीन होने जाने के बाद वे पुनः बार बार उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता। वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर से उन्हें जन्म मिला और उसी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। ये भोग दंड से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। सात्विक कर्म करने वाले, जिनका जीवन हमेशा सत्य और सात्विक, उनमें गुण प्रचुर मात्रा में हो। ये रहा पहले श्लोक
14वें श्लोक का अर्थ, जिसमें केवल सात्विक गुण की वृद्धि वाले का अंत कैसे होता है उसके बारे में बताया है। अब बचा रह गया 3 गुण, राजसी और तामसी, रजोगुण तमोगुण। ये रहा सतोगुण का वर्णन एक श्लोक में 14वें में, और 15वें श्लोक में दोनों को समाहित करके बताया है। रजसी प्रलयम गत्वा, रजसी प्रलयम गत्वा, गत्वा जाने पर, प्रलयम विनाश होने पर, अंत होने पर, रजसी। और रजसी रजोगुण वाले उनका जब कहाँ होता है, प्रलयम गत्वा कर्म संगिष जायते, कर्म संगिष। राजसी गुण वाले, जिनमें राजसी गुण प्रचुर मात्रा में जीवन पर्यंत राजसी गुण रहा, रजोगुण रहा, वो मृत्यु के बाद उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वो आसक्त रहते हैं, आसक्ति उनके अंदर होती है। ये आसक्ति वाले मनुष्यों में उनका जन्म होता है। वे पुनः बार बार बंधन में बंधे रहते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिष जायते, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा अंतिम जो है तमोगुण वाले, जिनके अंदर तमोगुण भरपूर बढ़ गया उनके, इनकी मृत्यु होने पर वो किस योनि में जन्म पाते हैं, कीट, पशु अथवा मूढ़ योनियों में उनका जन्म होता है, और वो बार बार उसी बंधन में बंधे रहते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सोचने की शक्ति है, वो बार बार जन्म नहीं मिलता, मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलता है तो बस ईश्वर का अंश ईश्वर में समाहित होने के लिए मिलता है। लेकिन इंसान बार बार मोह माया में फंस करके इसी में भव सागर में आता है, जाता है, आता है, जाता है, उसका आना जाना लगा हुआ है। तो रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण जिसकी वृद्धि होने पर 3 प्रकार के परिणाम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में बताया है। और ये पूरा प्रसंग अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद संजय ने युद्ध के क्षेत्र में, क्योंकि संजय को दिव्य ज्योति प्राप्ति, दूर की चीज़ें आंख बंद करके भी आज के ज़माने की तरह दूरदर्शन की तरह देख लेते थे, उन्हें वरदान था। तो पूरा वर्णन किया है महाराजा धृतराष्ट्र के सम्मुख। एक बार जरा इसे पढ़कर फिर आनंद लेते हैं। अच्छी चीज़ें बार बार सुनने से, पढ़ने से, वाचन करने से मन प्रसन्न होता है। संगत बहुत अच्छी चीज़ है। सठ सुधरई सतसंगत पाई, पाहन परस कुधातु सुहाई। अच्छे लोगों के साथ में रहने से, उठने बैठने से, अच्छी बातें सुनने से ये जीवन स्वतः तर जाता है। एक बार पढ़ने में भी आनंद आए। यदा सत्वे प्रविद्धे तु प्रलयं याति देहे भृतम् तदात्मविदा लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। राजसि प्रत्ययं राजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते। तथा प्रलीनः तमसि मूढयोनिषु जायते। यदा सत्वे प्रविद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदा लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कुछ लोगों का रिमार्क में, टीका टिप्पणी में
ऐसा पढ़ने को मिलता है कि मुझे संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता है। बात तो सही है, इसका प्रकांड पंडित नहीं हूँ, इतना है कि पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ। मेरा संस्कृत के बारे में प्रारंभिक ज्ञान है। यूपी में बहुत पहले, अब आज का नहीं मालूम, हिंदी विषय इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा में, 11वीं 12वीं में हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य था, थर्ड पेपर के रूप में, तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में। बस मेरा संस्कृत का ज्ञान वहीं तक है और समझने आकलन कर लेता हूँ। हाँ, तो जो मुझे मेरी आलोचना में कहते हैं उनको मैं भी अब भी धन्यवाद देता हूँ। सुधरने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा वाचन करूँ, अच्छा समझूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।